तो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं अबाउट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द कैल्शियम। कैल्शियम के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड व्हाट आर द टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम। सो लेट्स स्टार्ट। So calcium has a major role in the formation of cell wall. जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, हमें पता है जो प्लांट सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन में किसका रोल होता है, कैल्शियम का। सेल की मेम्ब्रेन और उस सेल की प्लास्टिसिटी, ठीक है, उस सेल की प्लास्टिसिटी, उस सेल की मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और उस सेल की सेल फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, सेल डिवीजन होती है सेल के अंदर, उसके लिए भी कैल्शियम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बाय मेंटेनिंग सेल इंटीग्रिटी और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब उसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो उसके मेम्ब्रेन के आउट कुछ न्यूट्रिएंट्स को इन और आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कौन मेंटेन करता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और वो कौन रेगुलेट करता है, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इज एन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम। कैल्शियम क्या होता है, एक्टिवेटर होता है किसका, काफी सारे एंजाइम का, जो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैल्शियम की। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, देखो कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफर करना कैसे, हमारे जो फूड बना लीव्स में बना, किसका, प्लांट का, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, हमें क्या भेजना है, फूड किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो वो कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, कंबाइन हो जाता है, कैल्शियम कंबाइन हो जाता है विद अनायन। जो एनायंस होते हैं उनके साथ कंबाइन होके ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट। और वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई एजेंट की तरह काम करते हैं। अब कैल्शियम का फंक्शन क्या हो गया कि वो किसके साथ मिल जाता है, एनायन बनाता है, और एनायन बना के सल्फेट के साथ और फॉस्फेट के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद क्या कर जाता है, क्या बना देता है, वो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट बन जाता है। और क्या करता है, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं प्लांट के अंदर उनको डिटॉक्सिफाई करके उनको ऑर्गेनिक एसिड बना देता है, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, कौन, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्शियम एसेंशियल होता है किसके लिए, पीनट्स के अंदर सीड प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारे पीनट के अंदर मूंगफली के दाने जो होते हैं उनके अंदर हमें पीनट जो सीड होते हैं, सीड की फॉर्मेशन हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें कैल्शियम की प्रोवाइड कर देंगे। कैल्शियम प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सीड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्शियम इनडायरेक्टली असिस्ट इन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। ये क्या करता है, इनडायरेक्टली क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करता है। कैसे, देखो अब हमने कैल्शियम इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली सी बात है वहीं पे डालेंगे जहाँ पे एसिडिक सॉइल होगी। लाइक मूंगफली है, लाइक पीनट है, उसको हम एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, है ना। अब एसिडिक सॉइल की अगर हम पीएच को मेंटेन करेंगे तो हम क्या डाल देंगे वहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या डाल देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे। यहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इनडायरेक्टली क्या होगी, प्लांट की यील्ड इंक्रीज होगी। बिकॉज क्यों, कैल्शियम क्या करता है, सीड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है ना। तो सोइल एसिडिटी जहाँ पे लिमिटेड होती है वहाँ पे भी कैल्शियम क्या करता है, इनडायरेक्टली क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करता है। ठीक है, नाउ मूव टू द सिम्टम। ठीक है, अब इसकी कमी से होने वाले सिम्टम्स क्या क्या होंगे, फंक्शन पढ़ लिए क्या क्या होंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द सिम्टम। पुअर रूट ग्रोथ, पुअर रूट ग्रोथ होगी अगर कैल्शियम की वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो। कैल्शियम डेफिशिएंट रूट ऑफन टर्न ब्लैक और रोट, जहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी उसकी रोट क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी या फिर सड़ जाएगी। ठीक है,
जो टर्मिनल बड है और उसकी शूट है, उसकी एपिकल टिप है, वो डेवलप नहीं होगी और उसकी रूट भी डेवलप नहीं होगी। अब देखो एपिकल बड क्या होती है। देखो ये कोई प्लांट है, ठीक है। प्लांट के जो ऊपर की टिप होती है, लाइक प्लांट की ये वाली टिप है, ठीक है। ये उसके साइड में लीव्स है, ये उसके साइड में लीव्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एपिकल टिप प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एपिकल टिप प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एपिकल टिप पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिनका फंक्शन क्या होता है, प्लांट की हाइट की ग्रोथ करना, ठीक है। अब सेम रूट पे आ जाओ, रूट की टिप पे भी क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर एपिकल टिश्यू, ठीक है ना। एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होंगे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो रूट की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एपिकल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रूट ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि रूट ग्रोथ करवाता है ना। तो रूट डेवलप नहीं होगी, एपिकल टिप ग्रोथ नहीं होगी, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। अब मान लो रूट्स यहीं पे तो यहीं रह जाएगी, शूट यहीं पे तो यहीं पे रह जाएगी। दैट इज ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफन अकर ऑन वेरी एसिड सोइल वेयर कैल्शियम लेवल आर लो। ये ज्यादा वहीं पे होता है जहाँ पे एसिडिक सोइल होती है। देखो एसिडिक सोइल में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल लो होता है, तो हम क्या डालते हैं उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की, एसिडिक सोइल में होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विच डेफिशिएंसी अकर इन द एसिडिक सोइल, तो दैट इज कैल्शियम डेफिशिएंसी। Okay. Then next is other deficiency effects such as high acidity usually limit growth before calcium deficiency apparent. सिंपली बात है यार, देखो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो रूट ग्रोथ रुक जाएगी, रूट काली पड़ जाएगी या फिर उसका रूट हो जाएगा। दूसरा क्या, उसकी टिप्स रुक जाएंगी, उसका जो एपिकल टिश्यू है वो वहाँ पे काम करना बंद कर देगा, वो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट वहीं पे सीज हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तीसरी डेफिशिएंसी क्या होगी, जहाँ पे एसिडिक सोइल होगी वहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इसकी पॉइजन क्या होगा, ठीक है, कि क्या पॉइजन करेगा, ठीक है ना। एक्सेस, अगर एक्सेस में हो गया तो क्या कर देगा वो, टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी उसकी। तो हम बात करते हैं एक्सेस अगर कैल्शियम हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या इफेक्ट करेगी। एक्सेसिव कैल्शियम कंटेंट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम और पोटेशियम डेफिशिएंसी। अगर कैल्शियम की हमने ज़्यादा अमाउंट डाल दी तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी और दूसरी पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी को कौन करता है, अगर हमने कैल्शियम की डेफिशिएंसी को, कैल्शियम को वहाँ पे ज़्यादा डाल दिया तो, ठीक है। ऑल दो दिस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब जो हम वहाँ पे डाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। Nevertheless, it should be mentioned here that so for calcium toxicity symptom, जो कैल्शियम टॉक्सिसिटी सिम्टम होते हैं, हैव नॉट रिपोर्टेड फॉर क्रॉप अंडर फील्ड कंडीशन। तो फील्ड कंडीशन में कभी भी कैल्शियम की टॉक्सिसिटी के सिम्टम रिपोर्ट नहीं किए जा सकते, उसे हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, ठीक है। हमने कैल्शियम पढ़ लिया, अब मैग्नीशियम पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, प्राइमरी कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। मैग्नीशियम क्या होता है, प्राइमरी कंपोनेंट होता है किसका, क्लोरोफिल का। पता है हमें, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी कंटेंट कौन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, एंड देयरफॉर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। बात को समझो कि जो मैग्नीशियम है किसके साथ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट होता है।
क्लोरोफिल क्या करेगा, अगर वो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी कर देगा तो क्या हो जाएगा, येलोइश हो जाएंगे लीव्स। सिंपल सी बात है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। साथ में क्या होता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है कौन, मैग्नीशियम। तो क्या करेगा, अब राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है राइबोसोम का तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब देखो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्या, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। आप जस्ट फंक्शन याद करो, फंक्शन याद करोगे तो जो फंक्शन है वही उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है ना, वही उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। इन्वॉल्व इन फोस्फेट मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन, फोस्फेट की मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन होती है तो सेवरल एंजाइम बनते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो अगर इसकी कमी हुई तो एक्टिवेशन उसका रुक जाएगा, एंजाइम बनना बंद हो जाएंगे, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ मूव टू सिम्टम और डेफिशिएंसी। लिव शो येलोइश, देखो हमने क्लोरोफिल की बात की थी, क्लोरोफिल वहाँ पे खत्म हो गया, वहाँ पे होगा ही नहीं अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो, जिसकी वजह से क्या होगा, येलोइश हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो मैंने बात की थी, ये हमारी लीव्स है, ये मेरी लीव है, ये लीव्स की मिड रिब है, मिड रिब के आगे वेन है इसकी ये, ठीक है। ये साइड रिब या बोल सकते हो वेन है। तो क्या होगा, उसकी जो मिड रेब है, जो मिड वेन है, वो क्या होंगी, वो ही सिर्फ ग्रीन रहेंगी, ओनली मिड रेब आर रिमेनिंग ग्रीन, ठीक है। उसके अलावा जितना भी यहाँ पर लीव्स होगा, जितनी भी लीव्स होगी वो क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, ठीक है क्लास। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम की एक्सेस हो गई, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई तो इसकी विजिबिलिटी बहुत रेयरली दिखती है, हमें जनरली विजिबल ही नहीं होती है। तो टॉक्सिसिटी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसकी, हमें बस याद रखना है कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल के साथ अटैच होता है, उसका प्राइमरी कंपोनेंट होता है, इसलिए उसकी फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी अगर हमने उसकी प्रॉपर नहीं हुआ। दूसरा, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तीसरा, फोस्फेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है तो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, एंजाइम की एक्टिवेशन करता है, ठीक है क्लास। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सल्फर, नेक्स्ट इज सल्फर। तो सल्फर क्या होता है, सल्फर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फर containing अमीनो एसिड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टीन एंड मिथ्योनिन। हमने अमीनो एसिड्स पढ़े थे, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने अमीनो एसिड, ठीक है। तो पहले तो वो याद करना। अब सल्फर क्या करता है, अमीनो एसिड की क्या करता है, सिंथेसिस करता है, लाइक क्रिस्टीन, क्रिस्टिनाइन और मिथ्योनिन, तीन की ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, विच इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन जो प्लांट में फॉर्मेशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व विद, ये किसके साथ इन्वॉल्व होता है, जितने भी एंजाइम और विटामिन बनते हैं प्लांट के अंदर उनके डेवलपमेंट के साथ इन्वॉल्व होता है। रूट नोड्यूल्स बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, उनके साथ इन्वॉल्व होता है। सीड प्रोडक्शन और क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी कौन, सल्फर इन्वॉल्व होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनके लिए, जो हमारे गार्लिक होता है, मस्टर्ड होता है, अनियन होता है, उसके अंदर जो फ्रेगनेंस होती है, उसके अंदर जो ऑर्डर होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द सल्फर होती है। और क्या करता है, जहाँ पे सल्फर कंटेंट हाई होगा वहाँ पे क्या रहेगा, ऑयल कंटेंट भी ज्यादा रहेगा, इसलिए जो ऑयल को मेंटेन करता है, सीड क्रॉप जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उसके अंदर ऑयल के लेवल को मेंटेन रखता है कौन, सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी डेफिशिएंसी। देखो हमने बात की थी कि अमीनो एसिड फॉर्मेशन करेगा, है ना, क्लोरोफिल फॉर्मेशन करेगा, तो अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगी ना, लीफ पे क्लोरोसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, येलो पैचेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो जो प्लांट है वो भी क्लोरोटिक हो जाएगा और स्टंट हो जाएगा, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद ये क्या कैसे रिजेंबल करता है, जैसे कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, सेम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाले सिम्टम होते हैं, बट इसकी इनकोरेक्ट डायग्नोसिस
होती है। ठीक है जी, कैसे कैसे, क्योंकि सेम सिम्टम है किसके, नाइट्रोजन, तो डायग्नोसिस क्या हो जाती है, इनकरेक्ट, बिकॉज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट में, बट उससे पहले एक चीज देखो, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। देखो, अब मैंने बोला डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे पता है कि जो नाइट्रोजन वाली जो येलोइश आएगी, जो येलोइंग आएगी, जो क्लोरोसिस होगी, वो किसकी होंगी, ओल्ड लीव्स पे होंगी, बट जो सल्फर की होंगी डेट इज ऑन द न्यू लीव्स। तो अगर सल्फर पे आपको पैचेस दिख रहे हैं, येलोनेस दिख रही है, तो वो किसकी वजह से होगी, सल्फर की वजह से। और अगर पुरानी पत्तियों में दिख रही है तो डेट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। ओके क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इज उसकी टॉक्सिसिटी। ठीक है, सो टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। लीफ साइज विल रिड्यूस एंड ओवरऑल ग्रोथ विल बी स्टैंडर्ड। देखो, अगर हमने ज्यादा भी कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, लीफ का साइज छोटा हो जाएगा। अब एक बात और बता दूं कि जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, जब भी वायरस अटैक करता है तो जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, और इसके अंदर भी अगर एक्सेस हो गया तो भी क्या हो जाएगा, उसकी लीव छोटी छोटी हो जाएगी। ठीक है, बट जो वायरस से अफेक्टेड प्लांट होगा वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये कुछ ग्रोथ करेगा उसके बाद रुक जाएगा, इसकी ओवरऑल ग्रोथ रुकती है। ठीक है, लीव्स की जो येलोइश हो जाएंगी और उसकी एजेस ऐसी होंगी जैसे उसे खुरचा हो। जैसे हम किसी चीज को खुरच देते हैं ना, तो ऐसे उसकी जो एजेस होती हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये वाली लीव है ना, ये लीफ है। ओके, अब कैसा लगेगा, जैसे कि जो इसकी एजेस हैं, ये वाली एजेस, ठीक है, ये वाली जो एजेस हमें दिख रही है, ये वाली एजेस, बाहर की एजेस, ये ऐसे लगेगा जैसे वहां पे किसी ने खुरच दिया हो। सेम ऐसी अपीयरेंस आएगी जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, इसकी वजह से, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, अगर इसकी एक्सेस हो गई तो। ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ सभी को। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डेट इज बोरोन। ठीक है, बोरोन, बोरोन क्या होता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के लिए। देखो, बोरोन किसके लिए एसेंशियल होते हैं, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं ऑन द एंथर। किस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एंथर, है ना। ठीक है, तो देखो, ये हमारा एंथर है, फ्लावर का एक एंथर होता है, इसे मैंने बोल दिया एलन, सॉरी एंथर। इस पे क्या प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे किसकी वजह से, बोरोन बनाएगा उसको, है ना। तो जर्मिनेशन पोलन ग्रेन की